कि आज की सुबह तुम्हें क्यों मिली, किस लिए मिली। मिलियंस ऑफ पीपल आज ये सुबह देखने के लिए इस दुनिया में नहीं है। किसी की सांसें हॉस्पिटल में थम गईं, किसी को जला दिया गया, किसी को दफना दिया गया, बट तुम जिंदा हो। एंड दिस इज नॉट जस्ट लक, ये एक मौका है। मौका अपनी जिंदगी को बदलने का, अपने सपनों को चेस करने का, अपनी पहचान बनाने का। बट द क्वेश्चन इज, आर यू इवन ग्रेटफुल फॉर दिस लाइफ? या तुम्हारा टाइम आज भी मोबाइल स्क्रॉल करने में जा रहा है, सोशल मीडिया पर दूसरों की जिंदगी देखने में जा रहा है, अपने ही सपनों को मारने में जा रहा है। रियलिटी बहुत कड़वी है, लाइफ अनप्रिडिक्टेबल है। यहां नेक्स्ट सेकंड की भी गारंटी नहीं है। मोबाइल की वारंटी है, नई गाड़ी की वारंटी है, बट तुम्हारी जिंदगी की कोई वारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि जो सुबह तुम्हें आज मिली है वो कल भी मिलेगी। तुम्हारे पास सिर्फ एक ही लग्जरी है, आज की सुबह। बट द क्वेश्चन इज, तुम इस मॉर्निंग को कैसे यूज कर रहे हो? सोकर, टाइम वेस्ट करके, एक्सक्यूजेस बनाकर? याद रखना, टाइम इज द बिगेस्ट एसेट यू हैव। एंड अगर तुमने इसे वेस्ट किया तो एक दिन यही टाइम तुम्हें वेस्ट कर देगा। वेक अप बिफोर इट्स टू लेट। लुक अराउंड यू। कितने लोग आज तुम्हारे साथ थे जो अब इस दुनिया में नहीं हैं। वो भी सोचते होंगे कल करेंगे, बट उनका कल कभी आया ही नहीं। सो व्हाट्स योर गारंटी? तुम्हें क्या लगता है तुम्हारे पास बहुत टाइम है? वेक अप, ओपन योर आइज। तुम्हें यह जिंदगी सिर्फ आराम करने के लिए नहीं मिली है, एंटरटेनमेंट के लिए नहीं मिली है। तुम्हें यह जिंदगी कुछ बड़ा करने के लिए मिली है। अगर तुम्हारे अंदर अभी भी गोल्स की भूख नहीं जागी, अगर तुम्हारे अंदर अभी भी पैशन की आग नहीं लगी, तो बिलीव मी, तुम जिंदा होकर भी मरे हुए हो। बिकॉज जिंदा वही हैं जो अपने सपनों के लिए लड़ते हैं, जो अपने गोल्स के पीछे पागल हैं, जो कंफर्ट जोन से बाहर आकर अपनी लेगेसी बनाते हैं। सो स्टॉप वेस्टिंग टाइम, राइज अप, गियर अप, और कुछ ऐसा करो कि ये दुनिया तुम्हारा नाम याद रखे। नंबर 1, कंफर्ट जोन। तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन कंफर्ट जोन। ये वो जाल है जो तुम्हें धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है और तुम्हें इसकी खबर तक नहीं है। तुम्हें लगता है कि आराम करना जरूरी है, चिल करना जिंदगी है, बट सच ये है कि कंफर्ट जोन इज द स्लोएस्ट किलर ऑफ योर ड्रीम्स। कंफर्ट जोन तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है और ये तुम्हें इतनी साइलेंटली मारता है कि तुम्हें एहसास भी नहीं होता। तुम्हारी एम्बिशन, तुम्हारे गोल्स, तुम्हारे सपने सब इसी कंफर्ट जोन में दम तोड़ देते हैं। सोचो, जब तुम्हें काम करना होता है तो तुम्हारा मन क्या कहता है? थोड़ा और सो लेते हैं, कल से शुरू करेंगे, यार मूड नहीं है अभी। ये सब तुम्हारा कंफर्ट जोन है जो तुम्हें पीछे खींचता है। एंड तुम इस ट्रैप में फंसते जा रहे हो। तुम्हें लगता है कि लाइफ आराम करने के लिए है, बट सच ये है कि कंफर्ट जोन इज योर बिगेस्ट प्रिजन। ये तुम्हारी पोटेंशियल को मार रहा है, तुम्हारी हंगर को खत्म कर रहा है, तुम्हारे अंदर की आग को बुझा रहा है। कंफर्ट जोन की कीमत बहुत महंगी होती है। जब तुम्हारे दोस्त सक्सेस की ऊंचाइयों को छू रहे होंगे, तब तुम अपने बिस्तर में पड़े सिर्फ सोच रहे होगे। जब दुनिया तुम्हारी उम्र के लोगों को सेलिब्रेट कर रही होगी, तब तुम सोशल मीडिया पर सिर्फ उनकी सक्सेस को देख रहे होगे। एंड एक दिन आएगा जब तुम्हारे पास रिग्रेट्स के सिवा कुछ नहीं बचेगा। काश मैं उस दिन मेहनत कर लेता, काश मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल आता। बट याद रखना, लाइफ में काश से बड़ा कोई फेलियर नहीं होता। इफ यू वॉन्ट टू अचीव समथिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी, तो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर आना ही पड़ेगा। राइज अप, पुश योरसेल्फ। जो काम करने का मन नहीं करता, वही काम सबसे पहले करो। डिसिप्लिन बनाओ, कंसिस्टेंसी रखो, क्योंकि सक्सेस कभी भी कंफर्ट जोन में बैठकर नहीं मिलती। जब तुम्हें एक्स्ट्रा माइल चलने में मजा आने लगेगा, तब समझना कि तुमने कंफर्ट जोन को तोड़ दिया है। जब मेहनत तुम्हारी हैबिट बन जाएगी, तब दुनिया तुम्हें रोक नहीं पाएगी। कंफर्ट जोन में बैठकर कभी इतिहास नहीं लिखा जाता। अगर तुम्हें इस दुनिया में अपना नाम अमर करना है, तो तुम्हें अपने कंफर्ट जोन की चिता जलानी पड़ेगी। सो गेट अप, मूव आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बिकॉज जितनी बड़ी तुम्हारी सैक्रिफाइसेस होंगी, उतनी ही बड़ी तुम्हारी सक्सेस होगी। नंबर 2, हार्ड वर्क। वो हथियार जो किस्मत को भी हरा देता है। किस्मत पे मत जाना। किस्मत सिर्फ बहानों वालों का सहारा है। जो लोग एक्शन नहीं लेते, वो अपनी हार को किस्मत का नाम दे देते हैं। बट सच ये है कि इस दुनिया में हार्ड वर्क बीट्स लक एवरी सिंगल टाइम। तुम सोचते हो कि सक्सेसफुल लोग लकी होते हैं? नो, वो लकी नहीं, वो मेहनती होते हैं। जब तुम सो रहे होते हो,
वो जाग रहे होते हैं। जब तुम टाइम पास कर रहे होते हो, वो अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहे होते हैं। जब तुम एक्सक्यूजेस बना रहे होते हो, वो एक्शन ले रहे होते हैं। याद रखो, हार्ड वर्क इज द अल्टीमेट गेम चेंजर। यहां टैलेंट हार सकता है, किस्मत धोखा दे सकती है, बट अगर तुमने मेहनत को अपनी हैबिट बना लिया तो तुम्हें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। जो लोग बड़े सपने देखते हैं उन्हें बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। तुम सोचते हो कि तुम्हारे सपने आसानी से पूरे होंगे, भूल जाओ। सक्सेस कभी भी इजी वे से नहीं आती। तुम्हें उन दिनों में भी काम करना होगा जब तुम्हारा मन नहीं करेगा। तुम्हें तब भी उठना होगा जब तुम्हारे अंदर एनर्जी नहीं होगी। तुम्हें तब भी मेहनत करनी होगी जब तुम्हें लगेगा कि अब और नहीं हो सकता, क्योंकि यही वो मोमेंट्स हैं जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएंगे। हार्डवर्क का मतलब सिर्फ फिजिकल एफर्ट नहीं है, इसका मतलब है सैक्रिफाइसेस, लेट नाइट्स, अर्ली मॉर्निंग्स, कंफर्ट जोन को छोड़ना, फ्रेंड्स के साथ मस्ती को छोड़कर अपने सपनों के पीछे पागल होना। अगर तुम्हें अपनी जिंदगी में एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो तुम्हें ऑर्डिनरी हैबिट्स को छोड़ना पड़ेगा। तुम्हें उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा जो तुम्हें पीछे खींच रही हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, नेटफ्लिक्स, टाइम वेस्ट करने वाले लोग। तुम्हें अपना हर सेकंड काउंट करना होगा, बिकॉज एवरी सेकंड यू वेस्ट तुम्हारी सक्सेस को डिले करता है। हार्ड वर्क वो आग है जो तुम्हारी किस्मत को भी पिघला देती है। हार्ड वर्क वो ताकत है जो तुम्हारे सपनों को रियलिटी में बदल देती है। बट द क्वेश्चन इज, क्या तुम इस आग में जलने को तैयार हो? राइज अप। अब और एक्सक्यूजेस नहीं, अब सिर्फ एक्शन होगा। क्योंकि अगर आज तुमने मेहनत को अपना हथियार बना लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें तुम्हारी मंजिल से दूर नहीं रख सकती। नंबर 3, टाइम। तुम्हारा सबसे बड़ा असली कैपिटल। इस दुनिया में सबसे कीमती चीज क्या है? गोल्ड, प्रॉपर्टी, पैसा? नो, सबसे कीमती चीज है टाइम। बिकॉज पैसा खो गया तो वापस आ सकता है, लेकिन जो टाइम चला गया वो कभी वापस नहीं आता। एंड द हार्श ट्रूथ इज, टाइम वेट्स फॉर नो वन। फिर भी देखो, ज्यादातर लोग अपने टाइम की कदर ही नहीं करते। आवर्स और आवर्स इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते रहते हैं, रील्स पे लगे रहते हैं, गेम्स खेलते रहते हैं, और जब लाइफ में फेलियर मिलता है तब कहते हैं यार मेरी किस्मत खराब है। नो, तुम्हारी किस्मत नहीं, तुम्हारी टाइम मैनेजमेंट खराब है। हर दिन तुम्हें 1440 मिनट्स मिलते हैं। हर मिनट तुम्हारी जिंदगी का एक हिस्सा है जो कभी वापस नहीं आएगा। फिर सोचो, तुम्हें अपने सपनों को पूरा करने के लिए कितने मिनट्स चाहिए? सक्सेस को अचीव करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ेगी? बट तुम क्या करते हो? मॉर्निंग में लेट उठते हो, मोबाइल पर घंटों वेस्ट करते हो, मूवीज, गॉसिप और सोशल मीडिया में अपना टाइम बर्बाद करते हो। एंड जब रात को सोते हो तो गिल्ट में सोते हो कि यार आज भी कुछ नहीं किया। टाइम इज द मोस्ट पावरफुल वेपन। जिन्होंने टाइम को समझ लिया उन्होंने दुनिया पर राज किया। स्टीव जॉब्स, इलन मस्क, एपीजे अब्दुल कलाम, विराट कोहली, इन सब की सक्सेस का एक ही सीक्रेट है, दे रिस्पेक्टेड देयर टाइम। भाई एक बात अच्छे से समझ लो, टाइम इज मनी नहीं, टाइम इज लाइफ है। पैसा गया तो वापस आ सकता है, दोस्त चले गए तो नए बन सकते हैं, लेकिन जो वक्त एक बार चला गया वो कभी वापस नहीं आता। तुम सब कुछ खरीद सकते हो, महंगी गाड़ियां, बड़े घर, लग्जरी चीजें, लेकिन वेस्ट किया हुआ टाइम कभी नहीं खरीद सकते। जब तुम इंस्टाग्राम पे बिना मतलब की रील्स देख रहे होते हो, जब तुम घंटों गेम्स खेलते रहते हो, जब तुम सिर्फ चिल करने के नाम पर अपने सपनों को इग्नोर कर रहे होते हो, उस टाइम को तुम मार रहे हो। हर सेकंड की वैल्यू समझो। जो लोग आज सक्सेसफुल हैं उन्होंने टाइम को रिस्पेक्ट दी है, उसे सही जगह इन्वेस्ट किया है। तो उठो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर आओ। अगर तुम्हें किंग बनना है तो टाइम की इंपॉर्टेंस समझो। एक बार ये चला गया तो सिर्फ पछतावा बचेगा। जब तुम्हारे दोस्त मजे कर रहे थे वो अपने फ्यूचर को डिजाइन कर रहे थे, जब बाकी लोग नेटफ्लिक्स देख रहे थे वो अपने गोल्स पर काम कर रहे थे। याद रखना, विनर्स और लूजर्स में सिर्फ एक ही फर्क होता है, टाइम की वैल्यू। स्टॉप वेस्टिंग योर टाइम। आज ही एक डिसीजन लो कि तुम अपने हर सेकंड को वाइजली यूज करोगे। बुक्स पढ़ोगे, स्किल्स सीखोगे, बॉडी पर काम करोगे, अपने गोल्स के लिए एक्शन लोगे, क्योंकि तुम्हारे पास एक लिमिटेड टाइम है। एंड जब ये खत्म हो गया तब सिर्फ रिग्रेट्स बचेंगे। क्या तुम अपने सपनों के लिए हार्ड वर्क करने के लिए रेडी हो? तो कमेंट में यस आई एम रेडी जरूर लिखना। और लास्ट में तुम्हारे भाई की एक बात याद रखना, इस दुनिया में कोई इतना अमीर नहीं है कि अपना बिता हुआ वक्त खरीद सके, और कोई इतना गरीब भी नहीं है कि अपना आने वाला वक्त बदल ना सके। अपना ख्याल रखिए,
गुड बाय।